हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद सावली। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। और आज से हम फ्रेंड्स स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग कवर करेंगे घटना चक्र बुक से, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक है। अगर आप बिहार एसएससी, बिहार दरोगा या बीपीएससी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है फ्रेंड्स। और मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हमने टॉपिक लिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इस चैप्टर से जितने भी इस बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन को हम लोग एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं वीडियो के अंत में। ठीक है, सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है यहाँ पे फ्रेंड्स, ये थ्योरी दिया हुआ है और फैक्ट दिए हुए हैं जितने इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन इसे हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था पूछ रहा है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ईओ ह्यूम। आंसर ए हो जाएगा। ईओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ईओ ह्यूम का फुल नेम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, और ये भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि वे कौन थे। भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ठीक है, और यहाँ पे फैक्ट दिया हुआ है फ्रेंड्स, आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। तो अभी हम लोग ऊपर बात किए हैं, तो इसका आंसर है असैनिक सेवक थे। ठीक है, ईओ ह्यूम की बात हो रहा है यहाँ पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ईओ ह्यूम और वे एक असैनिक सेवक थे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो इसका भी आंसर पता है आप सभी को, ईओ ह्यूम थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ई होगा 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ। और कभी कभी डेट भी पूछ लिया जाता है। तो 28 दिसंबर 1885। ठीक है, और फ्रेंड्स पहला अधिवेशन जो हुआ था किसने किया था। तो पहला अधिवेशन किए थे, अध्यक्षता किए थे, पहला अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे WC बनर्जी। इसे ध्यान रखिए, WC पहला अधिवेशन WC बनर्जी ने पहला अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ठीक है, और पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये सारे फैक्ट को जो भी मैं बता रही हूँ तो उसे आप लोग नोट कर लें या फिर वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखें। तो पहला अधिवेशन हुआ था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, मुंबई में। ठीक है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था पहला अधिवेशन और अध्यक्षता किसने किया था, WC बनर्जी ने। ठीक है, तो यहाँ का आंसर होगा फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। और देखिए फ्रेंड्स, ये बीपीएससी के द्वारा, उत्तराखंड PCS के द्वारा सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे फैक्ट है फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 को में ईओ ह्यूम द्वारा की गई थी, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। और इनका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। और इसमें टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया फ्रेंड्स,
72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था पहला अधिवेशन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो फ्रेंड्स अभी ऊपर बात किए हैं हम लोग कि पहला अधिवेशन में टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। ये भी देखिए बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ है। तो फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो अभी हम लोग बात किए हैं फ्रेंड्स ऊपर ही, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था मुंबई में। ठीक है, और पहला अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? WC बनर्जी। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी, बी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? तो फ्रेंड्स इसका भी आंसर WC बनर्जी। नेक्स्ट है, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो इसे ध्यान रखना है आपको। ये सब बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये इजी क्वेश्चन हो गया। आप अगर इसे 1 से 2 बार वीडियो देखते हैं तो आपको सारे क्वेश्चन आपको ध्यान में रहेगा। ठीक है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछा हुआ है और उसको रिपीटेड है, तो आप बार बार क्वेश्चन को बनाइएगा तो आपकी समझ बढ़ेगी और आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, पहला अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो WC बनर्जी। नेक्स्ट है, और यहाँ पे फ्रेंड्स पूछ रहा है कि 1885 ईस्वी में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? ठीक है, तो पढ़ते हैं। देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, ये तो था फ्रेंड्स, तो ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है नहीं था। देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय और प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना, ये भी था, यानी कि इसका आंसर ये भी नहीं होगा। शिक्षित वर्ग के पूर्ण संपत्ति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, तो यही नहीं था फ्रेंड्स, तो आंसर हो जाएगा C। और नेक्स्ट है, यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा की और किस आधार पर कार्य करें, तो ये तो था फ्रेंड्स, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर C हो गया। ये भी देखिए बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, 1885 ईस्वी में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में निम्नलिखित उद्देश्य बताए गए थे, तो ये उद्देश्य हैं, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन थे? तो फ्रेंड्स महासचिव थे ह्यूम, ये आंसर हो जाएगा इसका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव या सचिव ह्यूम थे और इन्होंने ही कांग्रेस का गठन किया था। और WC बनर्जी 1885 ईस्वी में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो फ्रेंड्स अगर आपको डेट पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और वायसराय का क्रम पता है कि किस वर्ष से किस वर्ष तक थे, तो आप लोग इसे सही कर सकते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। ठीक है, तो फ्रेंड्स 1885 में कौन थे? लॉर्ड रिपन थे, लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड लिटन थे, लॉर्ड डफरिन थे। तो फ्रेंड्स आप लोग इसे, लॉर्ड कैनिंग तो 1857 के विद्रोह में थे। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। और लॉर्ड रिपन और लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन ये 1880 के आसपास थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा
और 1885 की बात हो रहा है तो 1885 में थे लॉर्ड डफरिन, ठीक है। और इसके पहले लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन थे। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल था 1884 से 1888 तक, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। एलिमिनेशन के द्वारा ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं, जैसे कि क्योंकि आप इसको हटा दिए, ये तो थे नहीं, और ये जो थे ये 1885 के पहले थे, तो ये भी हटा दिए, तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फैक्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट है, निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले कहकर उपहास किया था? तो फ्रेंड्स उस समय जब स्थापना हुआ था लॉर्ड डफरिन थे, और लॉर्ड डफरिन ही ने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले कहकर उपहास उड़ाया था, तो लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका भी आंसर हो जाएगा गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे। नेक्स्ट है, लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। तो लॉर्ड डफरिन का जो काल था 1884 से 1888 तक, इसके बीच में जो एक महत्वपूर्ण घटना हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। महत्वपूर्ण घटना एक था जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो फ्रेंड्स अभी इसका हम लोग ऊपर देखे हैं आंसर, लॉर्ड डफरिन ने ही कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए मजाक उड़ाया था, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय उपस्थित नहीं थे, ठीक है। दादा भाई नौरोजी थे, जस्टिस रनाडे थे, और जी सुब्रमण्यम अय्यर भी थे। यहाँ पे फैक्ट दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ साफ नहीं आया है तो मैं पढ़ के बता देती हूँ फ्रेंड्स। देखिए, 1876 में बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया। तो इंडियन एसोसिएशन का गठन हुआ था 1876 में, ठीक है। दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया, और दूसरा सम्मेलन 1885 में कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो इंडियन एसोसिएशन का गठन किए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में, उसका पहला अधिवेशन हुआ था। उसका दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में 1885 में ही हुआ था। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था मुंबई में, उसी समय इंडियन एसोसिएशन का दूसरा सम्मेलन हो रहा था 1885 में कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी कर रहे थे, जिसके कारण वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में वो पहुंच नहीं पाए थे, वो उपस्थित नहीं थे। तो इसी कारण वे उपस्थित नहीं थे, तो इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इसी कारण अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन से जुड़े सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना सत्र में शामिल नहीं हुए थे, ठीक है। और नेक्स्ट फ्रेंड्स क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो फ्रेंड्स पहला तो WC बनर्जी ने अध्यक्षता किया था पहला अधिवेशन, और दूसरा पूछ रहा है तो दूसरा हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ था,
और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। देखिए बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ है ये भी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तृतीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो फ्रेंड्स जो दूसरा अधिवेशन हुआ था, द्वितीय अधिवेशन में मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। टोटल 33 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था दूसरा अधिवेशन में। दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। और कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। फ्रेंड्स वीडियो को देखते समय ही मतलब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा याद करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो दूसरा अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में और अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। और पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में और अध्यक्षता किसने किए थे? WC बनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे मुस्लिम प्रतिनिधियों पूछ रहा है, प्रतिनिधि कितने थे? टोटल 33 थे। यहाँ पे देखते हैं फैक्ट फ्रेंड्स। तो देखिए कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कुल 436 पंजीकृत प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें से कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कुल 436 पंजीकृत भाग लिए थे, जिसमें से कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में जहां मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या 2 थी, तो दूसरे अधिवेशन में टोटल 33 थे, ठीक है। और प्रथम अधिवेशन में 2 थे। तो अगर आपसे पूछे कि प्रथम अधिवेशन में मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या कितने थे, तो 2 थे। और दूसरे अधिवेशन में तो 33 थे। और तीसरा अधिवेशन में पूछे तो 81। और चौथे अधिवेशन में हो गया 221 मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या। इसे आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। निम्न में से उस समिति का सभापति कौन थे? तो फ्रेंड्स कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित गई और उनकी समिति के सभापति थे वी डिग्बी। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी आंसर हो जाएगा, वी डिग्बी सभापति थे। यहाँ पे फैक्ट देखते हैं फ्रेंड्स। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी और इस समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र निकाला, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है पहला अधिवेशन कब हुआ, दूसरा अधिवेशन कब हुआ, पहला सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। ये सब सारे फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी, इसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे फैक्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयबजी को है और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1887 में किए थे, यानी कि तीसरा अधिवेशन जो हुआ था इन्हीं के द्वारा मद्रास में हुआ था, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तीसरा अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबजी किए थे, मद्रास अधिवेशन किए थे, ठीक, मद्रास में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष था, तो फ्रेंड्स बदरुद्दीन तैयबजी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो फ्रेंड्स द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता पूछ रहा है, दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था जो मुस्लिम थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी तो फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष थे और दूसरा होगा रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। और ये कब किए थे? तो 1896 तक कलकत्ता में रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। 1896 जो हुआ था कलकत्ता अधिवेशन 1896 में, वो रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में किया गया था, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कथन है फ्रेंड्स, और इस कथन को
बताना है कि कौन सही है। तो फर्स्ट कथन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। तो फ्रेंड्स, प्रथम भारतीय महिला थी, ना कि प्रथम महिला थी। प्रथम महिला अध्यक्षता किए थे एनी बेसेंट, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, तो ये कथन सही है, यानी कि 2 जो है वो सिर्फ सही है, तो केवल 2, यानी कि इसका आंसर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ फैक्ट है, आप देख सकते हैं, या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष पूछ रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। तो ये जो भी प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर है जॉर्ज यूले जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे। ठीक है, देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चतुर्थ अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, और चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था 1888 में। तो आपको इसे ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। एक बार रिवीजन करते हैं, पहला अधिवेशन बम्बई में, दूसरा अधिवेशन कलकत्ता, तीसरा अधिवेशन मद्रास, और चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में। ठीक है, पहला अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने किए थे, दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी किए थे, और तीसरा अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी किए थे, और चौथा, जो कि ये आप देख सकते हैं, जॉर्ज यूल किए थे इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में। ठीक है, इसे आपको बार बार रिवीजन करना है ताकि आप सभी को याद हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है सर सैयद अहमद, यानी कि डी आंसर होगा। हकीम अजमल खान थे, फिरोज शाह मेहता थे, खान अब्दुल गफ्फार थे, लेकिन सर सैयद अहमद खान नहीं थे, क्योंकि ये 1857 के समय थे, क्रांति के समय थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे पढ़िए, सर सैयद अहमद का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी संबंध नहीं रहे। 1857 के विद्रोह के समय वो कंपनी की न्यायिक सेवा में थे। ठीक है, जिसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका। तो इनमें से कौन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कभी नहीं किए थे। तो एनी बेसेंट की थी, मोतीलाल नेहरू भी किए थे, और लाला लाजपत राय भी किए थे, यानी कि बाल गंगाधर तिलक नहीं किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका डी, बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता कभी नहीं किए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए, बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें लोग शेरे पंजाब का शेर कहते थे, जिन्होंने लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब कहते थे, और 1920 में जो कलकत्ता विशेष अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय किए थे। ठीक है, और उनका बुक का है अनहैप्पी इंडिया, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। लाला लाजपत राय का अनहैप्पी इंडिया के लेखक थे, और ये आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, लाल बाल पाल त्रिकूट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। तो अभी हम लोग बात किए थे फ्रेंड्स कि लाला लाजपत राय जो थे वो विशेष अधिवेशन किए थे कलकत्ता, यहाँ पे अभी ऊपर देखे हैं, कलकत्ता के विशेष अधिवेशन 1920 में लाला लाजपत राय किए थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रही। तो कौन रही, एनी बेसेंट, जो कि 1917 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे एनी बेसेंट। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था। तो फ्रेंड्स, कलकत्ता अधिवेशन 1917
एनी बेसेंट ने अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट है अखिल भारतीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला एनी बेसेंट थी। ठीक है, यहीं पे आपको क्वेश्चन पूछा जाए प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। ठीक है, ये क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है, कभी प्रथम महिला कौन थी, कभी प्रथम भारतीय महिला कौन थी। इस क्वेश्चन को बार बार घुमा के पूछा ही जाता है अधिकांश एग्जाम में। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो ये हम लोग देख लिए। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय प्रथम महिला, ये भी देख लिए। एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। ये देखिए, ये बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ है यही क्वेश्चन को। प्रथम महिला पूछ रहा है तो एनी बेसेंट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा हुआ है कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला पूछ रहा है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। भारतीय महिला हो जाएगा सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू थी। और यहाँ पे कथन दिया है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में कथन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। तो फ्रेंड्स हम बात किए थे कि प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था, यानी कि ये गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी ने की अध्यक्षता की थी। हाँ, ये सही है। कलकत्ता अधिवेशन में दूसरा अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, और उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। ये सही है। और तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। तो ये भी सही है फ्रेंड्स, लखनऊ समझौता 1916 में हुआ, यानी कि 2 और 3 सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ फैक्ट है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? ये बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ है फ्रेंड्स। 27वां अधिवेशन हुआ था बांकीपुर पटना में। ठीक है, इसे ध्यान रखना है। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन? क्योंकि बिहार में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था। पहली बार बिहार में 27वां अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बांकीपुर पटना में हुआ था, इसलिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बांकीपुर में संपन्न हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, ये भी पूछता है कि बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो RN मुधोलकर ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और इस अधिवेशन में यो ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। तो पूछा जा सकता है किस अधिवेशन में यो ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था? तो बांकीपुर अधिवेशन में यो ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा? तो फ्रेंड्स लखनऊ समझौता जो 1916 में हुआ था, इसी में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। ये इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। यहाँ भी वही क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बाल गंगाधर तिलक, यहाँ भी हो जाएगा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूँगा, मैं इसे पाकर रहूँगा, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूँगा? तो बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है कथन है फ्रेंड्स, और कथन है इसमें से बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, सरोजनी नायडू कांग्रेस का अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी।
फ्रेंड्स इसे हम लोग बार बार देखें कि प्रथम महिला नहीं थी, प्रथम भारतीय महिला थी। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा गलत। CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वे जेल में थे। हाँ, ये सही है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी कि एओ ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष थे। तो फ्रेंड्स ये गलत है, क्योंकि प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे WC बनर्जी। ठीक है, तो ये गलत है। नेक्स्ट है अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो हाँ, ये सही है, यानी कि आपका 2 और 4 सही है, 2 और 4। बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो फ्रेंड्स ये कहा गया था लाला लाजपत राय द्वारा। लाला लाजपत राय का कथन था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में रहूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो फ्रेंड्स ये लॉर्ड कर्जन का कथन था। ठीक है, देखिए यहाँ पे पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। वर्ष 1900 में कर्जन ने कहा था कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और अब जल्द ही गिरने वाली है और मेरी सबसे बड़ी मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। ठीक है, तो कब कहा था? तो 1919 में। और वर्ष 1903 में, यहाँ पे ये भी देखिए, वर्ष 1903 में उन्होंने मद्रास गवर्नर को लिखा, जब मैं भारत में आया हूँ तो मेरी नीति यही रही है कि मैं किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूँ। तो फ्रेंड्स इसे आपको ध्यान में रखना है, किसने कहा था? तो लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, नेक्स्ट है अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। तो फ्रेंड्स सुभाष चंद्र बोस ने सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्षीय संबोधन के समय हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं फैक्ट। अपनी अध्यक्षीय संबोधन के समय सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी और सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की हरिपुरा 1938 में हुआ था की अध्यक्षता किए थे। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? तो फ्रेंड्स जब हम लोग को आज़ादी मिल गई तो ये कथन था महात्मा गांधी का। उनका कहना था कि अब तो देश आज़ाद हो गया, अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसका आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है 2 और 4 AC केलकर और IB सेन। AC केलकर और IB सेन को चुना गया था। ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है और यहाँ फैक्ट है फ्रेंड्स, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था और उस वक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? तो किस अधिवेशन में गवर्नर जनरल ने भाग लिया था ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर है लॉर्ड विलिंगटन ने भाग लिया था। और कब? तो मुंबई अधिवेशन 1915 में। मुंबई अधिवेशन 1915 में लॉर्ड विलिंगटन। इसे आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स।
नेक्स्ट है, यह फैक्ट है, हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेटियार ने की थी। तो फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघवाचार्य ने की थी। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, नागपुर अधिवेशन 1920। नागपुर अधिवेशन 1920 में जो हुआ था उसकी अध्यक्षता सी विजय राघवाचार्य ने किए थे। ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ए, नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, फैक्ट है फ्रेंड्स, वर्ष 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने नागपुर अधिवेशन में रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए उनके शासकों से यह मांग की कि प्रजा को पूर्ण उत्तरदायी सरकार दी जाए। ठीक है, किस अधिवेशन में, तो नागपुर अधिवेशन 1920 में। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सही है वो पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। कांग्रेस ने नागपुर सत्र के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। तो फ्रेंड्स, कांग्रेस के नागपुर सत्र के पश्चात भारतीय कांग्रेस समिति का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये कथन सही है। और नेक्स्ट है, वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार किया था। तो फ्रेंड्स, ये भी कथन सही है, यानी कि दोनों कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी, कांग्रेस के नागपुर सत्र के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन भाषाई आधार पर किया गया था और वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। दोनों कथन सही है। यहाँ पे आप फैक्ट देख सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे गया अधिवेशन पूछ रहा है, बिहार के गया अधिवेशन हुआ था 1922 में। तो उसकी अध्यक्षता किसने किए थे, तो उसकी अध्यक्षता किए थे चित्तरंजन दास ने, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए, चित्तरंजन दास ने गया अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि बिहार में हम लोग समझे कि उस समय देखे हैं कि बिहार में पहला अधिवेशन बांकीपुर अधिवेशन हुआ था 1912 में, और जो सेकेंड अधिवेशन था बिहार का सेकेंड अधिवेशन यही गया अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किए थे। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स, महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ 1932 में स्थापना की थी। इसे आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उन व्यक्तियों को सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। तथ्यानुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए और कोड का उपयोग कर उसका उत्तर देना है, मतलब सीक्वेंस से सजाना है कि जैसे जैसे अध्यक्षता किए थे उनका टाइम टेबल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे तो मैं कुछ आंसर टिक लगा दी हूँ फ्रेंड्स। बहुत पहले मैंने इस बुक को पढ़ा था, तो मैं हाईलाइटर भी कर दिया है। उस समय मेरे को नहीं मालूम था कि मैं इस बुक से आप लोग को पढ़ाऊँगी, इसे आप इग्नोर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आइए इस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। महात्मा गांधी ने किए थे 1924 में। ठीक है, और वल्लभ भाई पटेल 1931 कराची अधिवेशन, सरोजनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन और जवाहरलाल नेहरू 1929 में लाहौर अधिवेशन। तो फ्रेंड्स, पहला है
महात्मा गांधी, यानी कि पहला ये हो जाएगा। और उसके बाद हो जाएगा 24 में बेलगांव अधिवेशन किए थे, और कानपुर अधिवेशन 1925 सरोजनी नायडू, 24 और 25। तो ये आंसर है 1 और 4 किस में है फ्रेंड्स, सी में। और फिर हो जाएगा 1929 लाहौर अधिवेशन, और फिर कराची अधिवेशन 1931 में। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स, महात्मा गांधी द्वारा एक अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था, जो कि 1924 में किया गया था, बेलगांव अधिवेशन। ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है। 24 में हुआ था, और इसके ठीक एक साल बाद 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू, जो कि भारतीय महिला थी, प्रथम भारतीय महिला जो थी कि पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इसे आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो अभी देखे हैं फ्रेंड्स, बेलगांव अधिवेशन 1924 में। ये भी क्वेश्चन वही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, यहाँ पे सुमेलित करना है फ्रेंड्स। अध्यक्ष है, एक तरफ अध्यक्ष दिया हुआ है, और फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थान दिया हुआ है। तो अबुल कलाम आज़ाद किए थे रामगढ़ 1940 में, रामगढ़ अधिवेशन 1940 में। ठीक है, सरोजनी नायडू हम लोग को पता है कानपुर अधिवेशन 1924 में, यानी कि ए का 4 दिया है सिर्फ डी में, तो इसका आंसर हो जाएगा। और बी का 3, और मोतीलाल नेहरू हो जाएंगे अमृतसर अधिवेशन 1919 में, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई 1934 की अध्यक्षता किए थे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसे आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, यहाँ पे मोतीलाल नेहरू अमृतसर अधिवेशन 1919, सरोजनी नायडू कानपुर अधिवेशन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई अधिवेशन, और अबुल कलाम आज़ाद रामगढ़ अधिवेशन 1940 में। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। इसे आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ये इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे फैक्ट है, 1936 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे? तो फ्रेंड्स, हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे सुभाष चंद्र बोस 1938 में। ठीक है, नेक्स्ट है, 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किसे चुना गया? तो फ्रेंड्स, त्रिपुरा अधिवेशन की बात कर रहा है। 1938 में त्रिपुरा अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किए थे सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम उम्र के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे? तो फ्रेंड्स, सबसे कम उम्र के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, और अगर आपसे पूछे सबसे कम उम्र के, तो अबुल कलाम आज़ाद, और सबसे लंबे समय तक मतलब अध्यक्षता किए थे, तो फ्रेंड्स इसका आंसर भी हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद, यानी कि वो 1940 से 46 में सबसे लंबे समय तक अध्यक्षता किए थे अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे दिया है फ्रेंड्स, अबुल कलाम आज़ाद वर्ष 1923 में दिल्ली में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में अध्यक्ष बनाए गए, यानी कि सबसे पहली बार 1923 में दिल्ली अधिवेशन है। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पद पर धारण करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। और अबुल कलाम आज़ाद वर्ष 40 से 46 तक लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, यहाँ पे अध्यक्ष है और अधिवेशन का स्थान है। तो सरोजनी नायडू सबसे पहले उसे लगाइए जो आपको पता होगा। तो फ्रेंड्स, सरोजनी नायडू कानपुर अधिवेशन हो जाएगा,
यानी कि सी का हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा 2। और देखिए सी में सिर्फ 2 सी के पास ही हैं, तो यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। तो ऐसे एलिमिनेशन के द्वारा फ्रेंड्स ज़रूर आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करें एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। और दूसरा देख लेते हैं फ्रेंड्स। सरोजिनी नायडू का हो जाएगा कानपुर अधिवेशन, और डॉक्टर एम अंसारी के थे मद्रास अधिवेशन, और पुरुषोत्तम दास टंडन का हो जाएगा नासिक अधिवेशन, और सुभाष चंद्र बोस का देखे थे हम लोग हरिपुरा अधिवेशन, जो कि 1938 में हुआ था, हरिपुरा अधिवेशन। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रेंड्स फैक्ट देखते हैं। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने, और नासिक अधिवेशन 1950 की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने, और मद्रास अधिवेशन 1927 की अध्यक्षता डॉक्टर एम ए अंसारी ने, और कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी, ठीक है। और यहाँ पे फ्रेंड्स लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स अभी जस्ट हम लोग ऊपर बात किए थे कि सबसे ज़्यादा लंबे समय तक कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तो 1940 से 46 तक ये अध्यक्षता किए अबुल कलाम आज़ाद ने, ठीक है। नेक्स्ट है, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स जब भारत स्वतंत्र हुआ तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी। और ऑप्शन में आते हैं तो महात्मा गांधी सिर्फ एक ही अधिवेशन किए थे, बेलगाम अधिवेशन 1924, और जवाहरलाल नेहरू का था एक लखनऊ अधिवेशन, और इनका 3 अधिवेशन था, और एक था लाहौर अधिवेशन, एक और अधिवेशन था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का कराची अधिवेशन जो था सरदार वल्लभ भाई पटेल का था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो कांग्रेस जो जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेपी कृपलानी भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था, किस अधिवेशन में गाया गया था? तो फ्रेंड्स जनगण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1911 में गाया गया था। यहाँ पे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा मूल रूप से रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित संगीतबद्ध जनगण की हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया, और यह सर्वप्रथम दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है। अपनाया कब गया? तो 24 जनवरी 1950 को, और ये सबसे पहले दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, और ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिनमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। तो फ्रेंड्स बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था अमृतसर अधिवेशन 1919। सबसे लास्ट जो आपने पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो उनका अंतिम अधिवेशन था अमृतसर अधिवेशन 1920, ठीक है। इसे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि फ्रेंड्स बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हो गया था 1 अगस्त 1920 को, क्योंकि इसी दिन असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था, और इसी दिन बाल गंगाधर की मृत्यु हो गई थी। तो इनका लास्ट जो अधिवेशन था अमृतसर अधिवेशन 1919 को हुआ था, ठीक है। और इनकी मृत्यु हो गई थी 1920 में। इनका लास्ट अधिवेशन कौन सा था फ्रेंड्स? तो अमृतसर अधिवेशन 1919। तो इसे आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। और आज हम लोग टोटल 72 क्वेश्चन किए हैं फ्रेंड्स इस बुक से, और इस बुक में टोटल इस चैप्टर से 72 क्वेश्चन ही दिए हुए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
दूसरा चैप्टर से क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।